हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन के नियम। ठीक है। इसमें देखो विभाजन के नियम में क्या दिया है। दूसरा, 2 से कौन सा संख्या विभाजित होगा, 4 से कौन सा संख्या विभाजित होगा, 8 से कौन सा संख्या विभाजित होगा, 9 से कौन से होगा। इस प्रकार विभाजन के नियम हम लोग देखेंगे। देखो 2 के लिए क्या दिया है, संख्या की इकाई अंक 2 से पूर्णतः भाज्य हो। जो भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया हो, मान लो 4, 2, 3, 1, 2, ये संख्या है मान लो। इसका अपने को इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या हो, 2 से विभाजित हो। इकाई अंक में 2 है, अगर इसके जगह मान लो जैसे 5 रहेगा, इकाई अंक अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये इकाई अंक क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट का जो इकाई अंक रहता है, लास्ट में इकाई अंक रहता है, उसको हम लोग देखेंगे, वह 2 से विभाजित होनी चाहिए। या फिर लास्ट की इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या बराबर बोले तो 0, 2, 4, 6, 8, ये लास्ट इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। तो वह क्या है, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः भाज्य होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसी को 4, 2, 3, 1, 5, इसका लास्ट तक 2 अंक, इकाई और दहाई अंक समझ लो। लास्ट तक 2 अंक जो 15 है, लास्ट में 2 अंक क्या है, 15 है। ये क्या है, 4 से पूरी तरह से भाग जानी चाहिए, तब वो क्या है, 4 से विभाजित होगा। देखो लेकिन ये 4 से तो हो नहीं रहा, तो ये जो संख्या है 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4, 2, 3, 1 और 6 लिखता हूँ, तो लास्ट में 2 अंक क्या है, 16 है। तो 16 4 से विभाजित होता है, हाँ 4 चौक 16 होता है। तो ये जो संख्या है 4 से विभाजित होगा। ये संख्या ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये तो हो गया 4 के लिए। अब देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः भाज्य होनी चाहिए। इसमें क्या बोला है, लास्ट तक 3 अंक। ठीक है, 420, 323 मान लो ये अंक है, इसका लास्ट के जो 3 अंक है किससे विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। 3 के लिए देखो, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य हो। संख्या के अंकों के योग, जैसे मैं यही संख्या ले लेता हूँ 4, 2, 0, 3, 2, 3, क्या बोला है, संख्या के अंकों के योग, इस सबको योग करते हैं 4 + 2 + 0 + 3 + 2 + 3, सबको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल कितना हुआ, 14। ठीक है, ये 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 14 जगह अगर ये 15 रहता है, ये 3 के जगह अगर मान लो मैं 4, 2, 0, 3, 2, 2 और ये 4 रहता। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितना आ रहा है, 15। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 5 6 15, 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये जो संख्या 3 से विभाजित होगा, चलो विभाजित करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 4, 2 विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित करोगे तो होगा ही वो। अब हम लोग 90 को देखते हैं, 9 से कौन कौन संख्या विभाजित होता है। 9 के लिए भी सेम है। इसमें 3 में जैसे है, सब संख्या के अंकों को हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद उसको 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड पूरी तरह से भाग चला जाएगा। वैसे यहाँ 9 से विभाजित करना है, भाग करना है। ठीक है, 9 से पूरी तरह 9 से पूरी तरह अगर भाग चला जाता है तो 9 से वो भाज्य हो संख्या। और 5 के लिए क्या है, 5 के लिए लास्ट में क्या है, इकाई अंक या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। जिसकी इकाई
में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। 420 है, लास्ट में क्या है आपका 0 है, तो ये क्या है 5 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। ठीक है। 455 है, तो भी ये 5 लास्ट में 5 है, तो 5 पूरी तरह से भाग चला जाएगा 5 से। अगर 451 है, तो लास्ट में क्या है 1 है, 1 5 के लिए क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तो पूरी तरह से वो 5 से भाग चला जाता है। ठीक है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। देखो 6 के लिए क्या है, 6 के लिए 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। 2 के लिए जो देखें कंडीशन लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। 2 के लिए क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। और 3 के लिए क्या है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह भाग चला जाएगा, वो संख्या 3 से भाग चला जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन जो फॉलो करता है, 2 से भी और 3 से भी जो पूरी तरह से भाग चला जाता है, वही संख्या क्या है 6 से पूरी तरह से भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 के लिए क्या है, लास्ट तक जो संख्या होता है इकाई अंक क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो वह पूरी तरह से 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, चार के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह, लास्ट तक 2 अंक को देखो कितना अंक दिया है, 1 2 3 4 5 अंक दिया है, लेकिन लास्ट तक अपने को 2 ही अंक देखना है। 2 अंक क्या है 4 से, 2 अंक को अपने को 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद अपने को ये देखना है कि वो पूरी तरह से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर पूरी तरह से भाग चला जाता है तो 4 से पूरी तरह से, पूरा अंक क्या है 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 8 के लिए लास्ट तक 3 अंक देखते हैं, इस 3 अंक को हम लोग भाग करके देखेंगे। भाग करने के बाद अगर शेषफल नहीं बचता है, पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो ये पूरा अंक क्या है 8 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 3 के लिए क्या है, सब अंक जो दिया है, जितना भी अंक हो सब अंक को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अंक को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग 3 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग चला जाएगा फिर। ठीक है, 9 के लिए भी सेम है, इसमें 9 से भाग करते हैं। 5 के लिए क्या होता है, इकाई अंक या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 और 3 के लिए क्या है, 2 और 3 बोलता हूँ, 6 के लिए क्या होनी चाहिए, जो 2 का कंडीशन फॉलो करना चाहिए और 3 का भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 2 से भी पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए और 3 से भी पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए, वही संख्या ही 6 से भाग जाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 24 लिख दिया, 24। देखो लास्ट में क्या है, 2 के लिए क्या है, लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से भाग चला जाएगा ये। ठीक है, 3 के लिए क्या है, 4 5 6 जोड़े तो क्या है 6, 6 3 से भी भाग चला जाता है, तो ये जो संख्या 24 है वो क्या है 6 से भी भाग चला जाएगा। 6 चौक 24, 6 से करेंगे तो क्या 6 चौक 24, 4 बार में पूरी तरह से भाग चला जाता है। कहने का मतलब यही है, जो 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए, वही संख्या 6 से भाग जाएगा। ठीक, देखो किसी संख्या को 7 व 13 से विभाज्य करने के लिए दाएं ओर से उस संख्या के 3-3 अंकों के समूह में बांटकर उस समूहों का अंतर ज्ञात करें। इसमें क्या है, 7 और 13 के विभाजन के नियम में क्या हो, जो भी संख्या दिया है उसको 3-3 जोड़ा में, 3-3 के जोड़ा में भाग करते हैं, मतलब अलग करते हैं। 3-3 के जोड़ा में पहले अलग करते हैं, क्या बोला, 3-3 के समूह में बांट कर उस समूह का अंतर ज्ञात करते हैं। 3-3 के जोड़ा बांट ले, जैसे 4 2 3 2 8 4 इस प्रकार दिए, तो ये 3-3 के जोड़ा में हम लोग बांट लेते हैं, फिर इसका अंतर करते हैं, उसको हम लोग माइनस करते हैं।
माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं या फिर 13 से भाग करके देखते हैं और उससे वो भाग चला जाता है तो वो क्या है, वो 13 या फिर 7 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है। 7 के लिए मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, जैसे 7 के लिए क्या है, जैसे 7 के लिए जैसे 7 7 49 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 के लिए या तो इकाई अंक जो रहता है इकाई अंक के साथ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये मान लो एग्जांपल है, ठीक है। इसको अपने को 7 से पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसको देखना है। तो क्या करेंगे, जो इकाई अंक है जो 5 है उसको 5 के साथ, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 6 25। इस 25 को बाकी जो ये 4 अंक है उसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं 25 जोड़ दिया, मान लो ये +25, ये 5, ये 4 6 1 हो जाएगा। फिर इस 5 का फिर 5 के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 25 हुआ। ठीक है। इस 25 को फिर इस 3 अंक के साथ, इसको अपने को नहीं जोड़ना है ना, इस 25 को फिर ऐसे प्लस कर देंगे तो 9 हो गया, 6 7 8 हुआ, 1 आ गया। फिर इस 9 का जो भी इकाई अंक आता है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45 हो गया। ठीक है, 5 9 45 होगा। इस 45 को फिर इसके साथ प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13, 1 4 5 6 63। ठीक है। अब ये जो 63 है वो 7 9 63 9 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दिया है 16 205, ठीक है, 16 205 जो संख्या है ये क्या है, आप 7 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ऐसे करके भी हम लोग देख सकते हैं। और 13 के लिए क्या क्या, 3 3 का समूह बना लेंगे, उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद दोनों समूह माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उसको फिर 13 से भाग करके देखते हैं, वह पूरी तरह से भाग चला जाता है तो क्या है, वो 13 से भाज्य है वो संख्या। ठीक है। देखो 10 के लिए, अगर मान लो 10 के लिए अगर विभाजन के नियम है तो लास्ट में 0 होनी चाहिए। इकाई अंक क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी वो, या 0 से समझो या फिर 10 से समझो, लास्ट में इकाई अंक क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब वो 10 से पूरी तरह से भाग जाएगा। 11 के लिए क्या दिया है, 11 से भाज्य यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। इसमें क्या दिया, जैसे 4 2 3 2 1 ऐसा है, मान लो कोई संख्या दिया है। अब अपने को ये जानना है कि ये 11 से भाज्य जाएगा पूरी तरह से कि नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको देखना है अपने को। तो क्या करेंगे, इस प्रकार ये जो अंक है और इसको एक अंक छोड़ के दूसरे अंक, फिर इसको छोड़ के ऐसे इस प्रकार, इसी को ये बोल रहा है कि विषम स्थान सम स्थान के अंकों का अंतर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कितना है, 4 + 3 + 1, ठीक है, 4 फिर 3 फिर +1, इसको किए 4 5 है 7 1 8 हो गया। अब इधर का जो एक अंक छोड़ के जो लिखे हैं प्लस करना है, 2 2 4, जब इसको हम लोग जोड़े तो कितना आया, 4 आया। और ये दोनों को अब माइनस करके देखेंगे तो 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस दोनों को माइनस करेंगे, या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, 11। ठीक है, या वो संख्या 11 से भाग जाना चाहिए, तब वो क्या है, आपका 11 से पूरी तरह से भाग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 8 आने के लिए इसको अगर 5 कर देंगे, 5 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको मान लो ऐसे मैं संख्या को चेंज कर देता हूँ। ठीक है,
अगर मान लो यहाँ पे ऐसा संख्या रहता 4 2 3 6 1, ये संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 और 1 कितना हुआ, 8 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 6 कितना हुआ, 8 हुआ। तो ये क्या, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है 4 2 3 6 1, 11 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखो 11 से भाग करते हैं, 11 तिया 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ये आया 9, ये हो गया आपका 93, ठीक है। तो 11 निया 11 88, 89 90 91 92 93, अब बचा 5, ये हो गया आपका 56, ठीक है। 11 पछे क्या हो जाएगा, 55, 55 होगा तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 11, तो 11 एक कम 11। तो ये क्या है, ये जो संख्या 11 से पूरी तरह से भाग चला जा रहा है। इस प्रकार आपको इस विभाजन के नियम को याद करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे प्रश्नावली का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।